हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर प्रस्तुत हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है फफूंदी और थर्ड है नोस्टक और डी नंबर है कस्कुटा अमरबेल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसका डी ऑप्शन। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन कस्कुटा अमरबेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलता है। 100 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलता है, उसने कितनी ऊर्जा का उपयोग किया है? तो इसको देखो इसको हल करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा या W या E बराबर क्या होता है? P इंटू टी। तो P कितना दिया है? 100 वाट और T मतलब टाइम, और टाइम कितना है? 1 घंटे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? वो होते हैं 3600। तो इसको 3600 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका राइट उत्तर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो इसका ए ऑप्शन है हाइड्रोजन नाभिक, बी ऑप्शन है आर्गन नाभिक और सी ऑप्शन है हीलियम नाभिक और डी ऑप्शन है क्रिप्टॉन नाभिक। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा क्या? हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक चूँकि अल्फा कण है इसलिए हीलियम नाभिक उसका उत्तर सही है। तो अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है मुंबरक, बी ऑप्शन है कर्णावर्त और सी ऑप्शन है कर्णपल्लव और डी ऑप्शन है कर्णपट। तो इसका सही उत्तर क्या है? कर्णपल्लव। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 5 और ये क्या कह रहा है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शुक्र और तीसरा ऑप्शन है मंगल, चौथा ऑप्शन है बुध। तो इसका सही उत्तर क्या है? मंगल। मंगल लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन माने लोहा, तो इसलिए लाल दिखाई देता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं? क्या लिखा है? रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है बल आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन है बल और डी ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण। तो चूँकि देखो संवेग क्या होता है? संवेग होता है P और यहाँ पर लिखा है संवेग के बदलने की दर, तो ये होगा dP/dt और जो बराबर किसके होता है? F के। F क्या है? बल। तो संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? बल। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है विद्युत इस्त्री, बी ऑप्शन है विद्युत बल्ब, सी ऑप्शन है विद्युत गीजर और डी ऑप्शन है विद्युत मोटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर का प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो पहला ऑप्शन है बर्फ में वायु भरी होती है, बी ऑप्शन है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है और सी ऑप्शन है पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है और डी ऑप्शन है बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या है? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर का प्रश्न है, किसी परिपथ में चुंबकीय बल रेखाएं घनी होती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है शून्य होता है, बी कमज़ोर होता है, सी मजबूत होता है और डी कोई संबंध।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मजबूत होता है। क्यों? जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? मजबूत होगा। अब अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है इसका डिबिया, बी ऑप्शन है रेडियस, और सी ऑप्शन है फीमर, और डी ऑप्शन है अल्ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन फीमर। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? अल्फा कण द्विआवेशित मतलब डबली चार्जड आयन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन क्या है? बेरिलियम, और बी ऑप्शन क्या है इसका? हाइड्रोजन, इसका सी ऑप्शन है हीलियम, और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन इसका लिथियम है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? हीलियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? हीलियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और पहले तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ए नंबर है स्विच, बी ट्रांजिस्टर, सी संधारित्र, और डी नंबर प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर क्या है? क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है? वियोजित, अलग करना। अलग आप देखते होंगे कि जब हम ऑन ऑफ के बटन ऑन ऑफ करते हैं तभी वो क्या होती है? विद्युत आना बंद हो जाती है। आप करें तो बंद, ऑन किए तो चालू, तो वो क्या होता है? स्विच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्विच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर का। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है? अमीबा, बी नंबर क्या है? बैक्टीरिया, और सी नंबर है पैरामीशियम, और डी क्या है? डी है फफूंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर बैक्टीरिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 14। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। यह भी मतलब क्या कहा जाता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का चौथा नियम। मुझे लग रहा है गति का चौथा नियम तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है गति का पहला, यहाँ पर देख लो पहल नहीं, पहला है ये क्या? गति का पहला नियम। तो ये गति का पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर कालरा यानी हैजा, बी नंबर सिफिलिस। सिफिलिस यहाँ पर ये जो लिखा है ये पा नहीं फा है, मतलब सिफिलिस। ठीक, क्या? सिफिलिस। एड्स और ट्यूबरक्लोसिस। सी ऑप्शन एड्स, और डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सिफिलिस। इसका सही उत्तर सिफिलिस होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? इसमें बताना है ऐसा कौन सा रंग है जो क्या कहते हैं कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित मतलब फैलता कम है। तो इसका ए ऑप्शन है बैगनी, बी नंबर है नीला, सी ऑप्शन है लाल, और डी ऑप्शन है पीला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल। लाल क्या है? प्रकीर्णित कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से किस परमाणु का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? बैरोमीटर, बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, और सी ऑप्शन है विस्कोमीटर, और डी है स्टेलिगोमीटर। तो आप इसका सही उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? हाइड्रोमीटर। इसका सही उत्तर क्या है? हाइड्रोमीटर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, क्या है? ये है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्यों समान होते हैं ये हमको बताना है। ए नंबर है परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बी नंबर परमाणु भार अलग होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, द्रव्यमानों की संख्या समान होती है। तो इसमें यहाँ पर लिखा क्या?
एक बात लिखिए, समस्थानिक। समस्थानिक का अगर हम दो शब्दों में देखें तो सम धन स्थान क्या होता है? सम धन स्थान। समान, सम मतलब बराबर, स्थान मतलब उनके स्थान कहाँ पर है वो। तो अब इसका स्थान क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। जिसके परमाणु क्रमांक समान हो उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, परमाणु क्रमांक जिनके समान। अगर परमाणु भार समान हो तो वो क्या होंगे? समभारिक। क्या परमाणु भार अगर समान होंगे तो क्या कहलाएंगे? समभारिक। अब अगर न्यूट्रॉन समान हो, न्यूट्रॉन समान हो तो क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, समझ लेना, समन्यूट्रॉनिक। परमाणु भार समान हो समभारिक, पर न्यूट्रॉन समान हो समन्यूट्रॉनिक, और स्थान समान है, परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर लिखा कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? अब आपको बताना है कैल्शियम का परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। तो आप बताइए इसका परमाणु क्रमांक 11 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 18। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन। क्या? 20। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा खाद, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 18 नंबर नहीं, ये 20 नंबर का प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसमें? ए ऑप्शन है उत्पादक द्वारा, बी ऑप्शन है शाकाहारी द्वारा, सी ऑप्शन है मांसाहारी और डी ऑप्शन अपघटक द्वारा। तो यहाँ पर लिखा ही क्या है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम, क्योंकि प्रथम होते हैं घास। प्रथम क्या होती है? घास, प्लांट वगैरह, यानी पेड़ या पौधे वगैरह, क्योंकि सूर्य प्रकाश को किसी से भोजन वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं कि सूर्य के माध्यम से। तो इसका प्राथमिक क्या लिखा है? प्रथम पोषण स्तर का स्रोत कौन सा है या स्तर कौन सा है? वो उत्पादक द्वारा है। किसके द्वारा होता है? उत्पादक के द्वारा। तो इसका सही ए ऑप्शन सही आंसर है। अब 19 क्या है? अब यहाँ पर ये 21 नंबर का प्रश्न है। कौन सा है? इस 21 नंबर का प्रश्न है। या देखो, ये जो क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका है। इसका सही उत्तर क्या था? बैक्टीरिया था, ये पीछे रिपीट हुआ था। अब हम अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत मोटर विद्युत करनी है इसे पूर्ण करने के लिए, इसके भी प्रश्न रिपीट हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या था? स्विच था। इसका सही उत्तर स्विच था। आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस सेट के लिए हम फिर मिलेंगे कल। तो जय हिंद दोस्तों।